तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। महाराज जी कहा करते थे, आप संसार में हीरा खोजने निकलो तो बड़ी पारखी की नजर चाहिए, क्योंकि हर एक चमकने वाली चीज हीरा हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही हर एक महापुरुष अंतर उस प्रभु धारा से आपको जोड़ने की बात कहता हो, उसके लिए जीवन पर्यंत कार्य करता हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो संतों का समागम और हमारे जीवन में हरि कथा, परमात्मा का नाम, उस मालिक की याद, ये बहुत ही दुर्लभ काम है। आप अगर अच्छाई करना चाहो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बुरे साधन, बुरे काम सहजता से सुलभ हो जाएंगे। आप अगर किसी की बुराई देखना चाहो, चारों तरफ बुराई दिखाई देगी। अच्छाई देखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर जीवन में किसी भी अच्छे रास्ते पर चलना चाहो तो आपको बड़ा प्रयास करना पड़ता है। अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ये इस वक्त संसार की अवस्था है। हर एक इंसान अधोगति की तरफ, अपने विनाश की तरफ, अपने निचले स्तर की तरफ जा रहा है। ऐसे में जब हम चारों तरफ दुनिया में नजर मारकर देखते हैं तो त्राही त्राही मची है। किसी भी इंसान से जाके बात करो तो वो तकलीफ में है, परेशानी में है, शांति का, सुख का किसी को एहसास नहीं है। ऐसे में महाराज जी कह रहे हैं, अगर आपको ऐसी स्थिति में सही रास्ते में उस प्रभु की याद करने का मौका मिल जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हम चलते फिरते समर्पण से उस प्रभु के, उस परमात्मा के आश्रय हो जाए, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और जब कोई ऐसे समागम में, ऐसी हरि कथा में धीरे से अपने जीवन में एक सहारा ढूंढ लेता है, तब जीवन में हमें सफलता हासिल होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। और इसलिए भी क्योंकि हमारे जीवन में हमें ये रास्ता एक सही समय पर, एक सही साधन के द्वारा मिल पाया है। पर महाराज जी कहते थे, साधन मिलना कई बार काफी नहीं होता। आपके सामने दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं रखी हों, पर जब तक आप उसके सहारे जीवन जीना नहीं शुरू करो, उस सुख सुविधाओं का लाभ लेना नहीं शुरू करो, तब तक वो तमाम सुख सुविधाएं रखी हैं, बेकार हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारे लिए, हमारे जीवन में ये तमाम व्यवस्थाएं जो किसी संत के, किसी महापुरुष के माध्यम से हमें मिल गई हैं, चाहे वो नाम मिलना हो, सत्संग मिलना हो, सेवा के साधन मिलना हो, जीते जी दैनिक दिनचर्या में उस प्रभु को याद करने का तरीका मिलना हो, जब तक उसे अपने जीवन में अपना नहीं लें, उस पे अभ्यास नहीं कर लें, उस पे अपने जीवन को चलाना नहीं शुरू करें, तब तक हमारे कष्ट और परेशानियों से हमें छुटकारा नहीं मिलता। तो महापुरुषों का संसार में आना सिर्फ हमें अभ्यास से जोड़ने के लिए होता है। और जो इस बात को समझ गया है, वो फिर बाहरी रूप से, बाहरी कारणों से महापुरुषों के साथ जाकर नहीं जुड़ता। आज आप देखो, हर एक बाहरी रूप में जुड़ने को हम संत मत मानते हैं, हम अध्यात्म मानते हैं। किसी महापुरुष के चरणों में हम झुक गए, कहीं दान दक्षिणा दे दी,
कहीं जाकर के व्रत उपवास कर लिए, कुछ और साधन अपना लिए, तो हमें लगता है कि इससे हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। पर जब जब हम संतों की शिक्षाओं को समझ लेते हैं तो हमें अपने जीवन में आंतरिक रूप में उनके शब्दों को अपनाना होता है। वो हमें हमारे अंतर में बदलाव और जुड़ाव की स्थिति बनाने की बात कहते हैं। महाराज जी कहते थे, तुम अगर मेरे पैर को हाथ नहीं लगाओगे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, पर तुम मेरे पास आए और तुमने ये बात 2 घड़ी के लिए नहीं समझी कि मेरा और तुम्हारा मिलना क्यों हुआ है और मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं, तो तुम्हारा मेरे पास आना बेकार हो गया। तो संतों के पास जब जाएं, इस बात की धारणा, इस बात का ध्यान हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए कि वो हमारे अंदर से बदलाव करने के लिए आता है। हमारे मन का, हमारी आस्था का, हमारे जुड़ाव का उस प्रभु के साथ मिलाप कैसे हो, अंतर कैसे जुड़ा हो, इसके लिए अगर हमने क्षण भर भी उसके साथ समय गुजारा है तो हम चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारे लिए वो छत्र छाया का काम करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, जिसने गुरु नाम लिया है, जो शिष्य बन गया है, जिसे गुरु की दया प्राप्त हो गई है, वो इस बात को समझने में ज्यादा समय गुजारे कि गुरु से मिलना कैसे लाभकारी होगा। हम गुरु के पास गए, कैसे लाभ मिलेगा, हमें उसे दर्शन करने का मौका मिला, कैसे लाभ मिलेगा। तो महाराज जी 2-3 आसान सी चीजें बताया करते थे। अगर आप आज उन चीजों को समझ लें तो आपके जीवन में चाहे आप कुछ भी करते हो, आपको उसका असर दिखाई देगा। पहली चीज महाराज जी कहते थे, संतों के यहां ऊंच नीच का कोई रिवाज नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं। कोई बड़े गंदे से कपड़े पहनकर आया है, साधारण वेशभूषा में है, वो भी उतना ही जरूरी है जितना कोई राजा महाराजा। सबके लिए एक ही साधन वो देने के लिए आते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, वो बराबर है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, जब कभी भी किसी महापुरुष के दर्शन करने जाओ तो नजर नीची मत रखना, आंखों में आंखें डालना और प्रार्थना करना। अगर नजर नीची हुई तो मन विषयों की तरफ भागेगा, आप छोटी छोटी चीजें मांग के चले आओगे। कभी कहोगे कि मेरी तकलीफ है, शरीर दुख रहा है, कभी कहोगे मेरे मुकदमे चल रहे हैं। और ये तमाम चीजें जब हम मांगते हैं, एक जो बड़ा बहुत भारी मौका हमें मिला है, उसे हम बहुत हल्के में, बहुत ही साधारण रूप से गुजार के चले आते हैं। तो महाराज जी तो बहुत जोर देते थे कि भाई आप संतों के पास चले गए, उनके शरीर को, उनके पैरों को, उनके चरणों को हाथ लगाने से वो सुख नहीं मिलेगा जो उनसे प्रार्थना करने में मिलेगा। आंखों में देखना और प्रार्थना करना, पहली चीज। दूसरी चीज महाराज जी कहा करते थे, समर्पण होना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर भी वहां गए हो तो ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आज हम देखते हैं लोग गुरु जी के पास जाते हैं, लगातार फोन में लगे रहते हैं, इधर फोन आया, उधर फोन आया, बीच बीच में दूसरी व्यवस्थाओं में लगे हैं। अगर थोड़ी देर सेवा करने चले गए तो वहां भी दुनिया की चर्चाएं, राजनीति, ये वो बातें चल रही हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी समय लेकर जाओ, जरूरी नहीं आज का ये बड़ा सुंदर समागम है,
बाराबंकी में आज यहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था सत्संग की इस भव्य प्रोग्राम के रूप में की गई है। संत मत का रास्ता ध्यान अडिग रहना चाहिए। उनकी सारी बात सुनो, उनकी सारी बात को गांठ बांध लो, ध्यान उन्हीं की तरफ रखो, ख्याल उन्हीं की बातों में लगा के रखो, तो इतना ज्ञान मिलता है जितना आपको 1000 प्रवचन और अनगिनत पुस्तकों के पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता। तो लाभ तब है जब हम समर्पण से किसी महापुरुष के पास जाते हैं और हमारा 1 मिनट, आधा मिनट, एक क्षण जो भी हो हमने पूरी श्रद्धा भाव से उनकी तरफ दे दिया हो। जब आप इस धारणा से किसी महापुरुष के पास जाएंगे, चाहे आप महीने में एक बार मिले, चाहे आप साल में एक बार मिले, अगर वो धारणा पक्की है तो वो ध्यान आपका कभी छूटेगा नहीं। आपका ख्याल उस एक पल के मिलाप से, गुरु के चरणों में उसके साथ जुड़ने से उस एक पल का लाभ ज्यादा होगा बजाय हजारों बार किसी तीर्थ और किसी बड़े से बड़े पुण्य कर्म करने को। तो महाराज जी कहते थे दूसरी बात, जब किसी संत के दर्शन के लिए जाओ ध्यान अडिग रहना चाहिए। तीसरी बात महाराज जी कहते थे संतों की बात बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, सीधी बात कभी नहीं कहते। आप उनसे कहने जाओगे मेरा काम बन जाए, हो सकता है वो कुछ और ही बोल बैठे। कारण सिर्फ एक है, जब हम जाते हैं संत के पास तो ये सोच कर जाते हैं कि हम अच्छा जानते हैं अपने लिए, पर जब संत हमें देखता है वो कहता है कि इसके जीवन में बहुत कुछ है जो इसे अभी तक अंदाजा भी नहीं, जो इसे मिल सकता है, जिससे ये अपने जीवन में सारे काम एक क्षण भर में पूरा कर सकता है। तो महाराज जी कहा करते थे, अगर गुरु शिष्य की मांग के हिसाब से उसे देने लगे तो शिष्य को हर बार पलट पलट के आना पड़े, और अगर अपनी एक दया मेहर की नजर से कुछ उसे दे दे तो एक बार मिलना, एक बार आना काफी होता है। तो महाराज जी एक बात कहा करते थे कि जब भी आप गुरु के पास जाओ, संत के पास जाओ, आप उसकी बात को गांठ बांध लो। उसकी बात चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसी बात में हमारे जीवन का सही रास्ता छुपा है, उसी बात से हमारे जीवन में बदलाव होना है, उसी बात से हमारे जीवन में परिवर्तन आना है। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिला जो बहुत कोशिश करते हैं कि हमें जो रास्ता हमने पढ़ लिख रखा है, हम जानते हैं, हम पहले से सोच के आए हैं, वही चीज हमें मिल जाती है। और इतना तमाम चीजें सोचने के बाद भी जब वो बात नहीं बनती तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। वो बार बार कहते हैं कि हमने तो ये काम मांगा था, ये काम भी पूरा नहीं हुआ। पर वहीं पर उनके जीवन में अगर 1000 चीजें सुलभ हो जाए, 1000 परेशानियां दूर हो जाए, जीवन की 1000 परेशानियों का इलाज उन्हें मिल जाए, तो वो लाख कोशिश करके भी उन तमाम चीजों को उसका आकलन नहीं कर सकते, उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो महाराज जी कहा करते थे कि जो संतों की वाणी है, उनके जो वचन है, उनमें बहुत बड़ा राज छुपा होता है। और जब हम गुरु की बात को, एक महापुरुष की बात को जीवन में आचरण में लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु भक्ति का, संत मत का रास्ता बड़ा सहज मार्ग है, इतना आसान रास्ता है जितना आसान दुनिया का कोई रास्ता नहीं हो सकता। पर जब जब हम
अपनी पीठ पर सारा बोझ उठा करके अपने तरीके से साधन करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे लिए ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। महाराज जी एक छोटा सा आकलन किया करते थे। कहते थे अगर तुमने ट्रेन की रेलगाड़ी का सफर करना है, खूब सारा सामान घर से लाए हो और उसको सर पे उठाकर घूम रहे हो, वो बोझ तब तक तुम्हें तकलीफ देगा जब तक वो तुम्हारे सर पर है। अगर तुम एक बार ट्रेन पर बैठ गए, अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जिस लक्ष्य तक जाना है वहां तक सामान सर पर ढोकर ले जाओ, या उस ट्रेन पर विश्वास करके सामान अपने पास रख लो और अपना बोझा उतार लो। संसार में गुरु के महापुरुषों के सानिध्य में आने के बाद हमारा जीवन, हमारा जो लक्ष्य है वो बिल्कुल रेलगाड़ी के सफर की तरह हो जाता है। अभी हमारी मर्जी है हम समर्पण करके अपना बोझा नीचे उतार दें, या मनमुखी बन करके अपना बोझा ट्रेन में बैठने के बाद भी सर पर उठाकर रखें। तो महाराज जी कहा करते थे संत मत बड़ा सहज रास्ता है। गुरु की, महापुरुषों की बड़ी आसान बातें, सहज बातें हमारे जीवन में हमारे तमाम तकलीफों, परेशानियों का, हमारी तमाम समस्याओं का हरण कर लेती है। साथ साथ हमें जीवन में हर एक तरीके से विकास और बढ़ाई के रास्ते पर लेकर जाती है। पर यह होता कब है? जब हम समर्पण से, गुरु की बात मानने से और गुरु की दया, उसकी सही मायनों में प्रार्थना करने से उसकी दया मेहर प्राप्त करने के लिए उसके पास जाते हैं। तो महाराज जी ने 2-3 बात बड़ी सहज कही हैं। मैंने देखा बहुत से लोग हैं जो सहजता से बहुत कुछ पा लेते हैं और कई बार जानकार बनकर सालों साल भटकते रहते हैं, उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आसान तरीका अपनाइए, सहज तरीका अपनाइए और गुरु की याद प्रार्थना के माध्यम से, भक्ति भाव के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर ही सही महापुरुषों के सानिध्य से जोड़कर रखिए। तो आपको ये रास्ता मिला हुआ है। आज आप यहां हैं, बाराबंकी बहुत पुराना सेंटर है स्वामी जी का। स्वामी जी यहां पर आज से 30-35 साल पहले लगातार सत्संग में आया करते थे और यहां पर बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो वर्षों से स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, आज भी मौजूद हैं। और बहुत से भाई बहन हैं जो इस समय दौरान नए बने, जुड़े वो उसी गुरुधारा से। और उस गुरुधारा से जुड़ने के बाद कैसे आपके निजी जीवन में, आपके नजदीकियों के जीवन में आपको वो लाभ मिलता है, अब इस पर ध्यान देना है। बाकी तमाम चीजें जहां पर दुनिया की ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे आपको अनर्गल बातों में फंसना पड़े, उससे ध्यान हटाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना के माध्यम से गुरुधारा से जुड़ना है। तो सभी भाई बहन जो वर्षों से स्वामी जी से जुड़े रहे हैं या इस दौरान नए बने हैं, सभी भाई बहनों को ये सानिध्य मिले, गुरु दर्शन से, गुरु की प्रार्थना से जीवन में अमोघता मिले, जीवन में उनके विकास हो। मेरी यही शुभकामनाएं रहती हैं कि आप सब लोग अगर आ ही गए हैं गुरु के पास तो फिर आप उससे पूरी तरीके से लाभ उठाएं। आप उसको थोड़ा ही सही पर पूरी संजीदगी से, पूरी एकाग्रता से समय दें। आप अगर उसकी बात को अपने मन मंदिर में बिठा लें, उनका अनुसरण करें, तो चाहे कितनी भी विपत्ति हो आपके जीवन में, हर एक काम आसानी से और बड़ी सहजता से बनने लग जाएगा। तो मैं आप सबको जो यहां पे मौजूद है भाई बहन,
एक बार फिर से इस बात का आश्वासन देता हूं कि आपको जो नाम मिला है, गुरु के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य मिला है, जो रास्ता मिला है, आपको पूरे विश्वास से उस पर चलते रहना है। और जितना धारणा आप गुरु चरणों में लगा कर रखोगे, उतनी ही सहजता से आपके जीवन के काम, आपके परमार्थ के काम दोनों बनते रहेंगे। तो मैं इतनी बात कहूंगा, आप सभी का, जो भी भाई बहन आज यहाँ मौजूद है और इस संत समागम में, इस गुरु चर्चा में भाग ले रहे हैं, उन सबको स्वामी जी की दया मेहर से लाभ हो, खूब खूब उनको अंतर सानिध्य मिले। अब इसके बाद आज का ये प्रोग्राम बाराबंकी में जो यहाँ पर सभी प्रेमी भाई बहनों ने, सेवादार भाइयों ने खूब प्रेम से कराया है,